हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे, हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। हाय दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ट्रांसलेशन का टॉपिक है और आपको हम पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर नंबर 8। स्ट्रक्चर नंबर 8 आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो पढ़ाने वाले हैं वो स्ट्रक्चर नंबर 9 पढ़ाने वाले हैं। आज आपका जो टॉपिक है, तो चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 9। तो स्ट्रक्चर नंबर 9 पढ़ने से पहले आपको देखिए स्ट्रक्चर नंबर आज जो होने वाला है ये 9। देखिए, आज आपको कुछ विशेष प्रकार का आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और वो भी एक शानदार वर्ड, जो एक जाना माना सेंटेंस होगा, जो जैसे कि ऐसे इस प्रकार का होगा, कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ पानी ही पानी है, वहाँ पेड़ ही पेड़ है। इस तरह का ट्रांसलेशन आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताएंगे कि देखिए उसका पहचानने का जो नियम होगा आप उसको गौर से देखिए कि इस ऐसा सेंटेंस आज पढ़ाने वाले हैं जिसमें ऐसे वाक्य होंगे जिसमें किसी भी स्थान पर एक ही संज्ञा को होने का बोध कराएगा एवं उस वाक्य के अंत में सिर्फ एक ही वर्ड जो है लगा हो, और उसका अनुवाद तब इस नियम से करेंगे तब जानेंगे कि वो ऐसा सेंटेंस क्या होता है। तो उस सेंटेंस में देखिए आप इस तरह से देखेंगे कि कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है। डेट मीन्स कि कहने का मतलब ये हुआ कि वह जो स्थान की बात हो रहा है कश्मीर में, वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के बाद और दूसरा कोई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ फूल ही फूल है, या यहाँ पौधा ही पौधा है, या कोई एक चीज़ की यदि मतलब संज्ञा की एक जगह पे किसी एक ही संज्ञा की ज़्यादातर मात्रा में होने की बात कहे सेंटेंस में, तब उसका ट्रांसलेशन इस रूप में होगा, इस स्ट्रक्चर से होगा। जैसे कि नोट में देखिए, आप नोट में आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए ध्यान दीजिए कि वाक्यों में नथिंग बट आया है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इस स्ट्रक्चर से आप जब ट्रांसलेट करिएगा, जैसे कि देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन प्लस प्लेस, तो ध्यान दीजिए कि ऐसे वाक्य में नथिंग बट का यूज आया है, तो इसलिए ऐसे वाक्य में कंटेबल नाउन प्लूरल परंतु अनकंटेबल नाउन सिंगुलर के रूप में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। देखिए जैसे कि देखिए हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा, यहाँ पे इज ही आएगा, ना कि आप आर दीजिएगा, आर कभी नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, क्योंकि आपको नोट में देखिए हम दिखा रहे हैं कि नथिंग बट आया है, इसलिए ऐसे वाक्य में कंटेबल नाउन प्लूरल है परंतु अनकंटेबल नाउन सिंगुलर के रूप में होता है। अनकंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर के रूप में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। और यह खुद निगेटिव वाक्य है। देखिए इसमें नथिंग बट लगा हुआ है, नथिंग मतलब कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इस सेंटेंस को देखने के बाद देखिए कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, यानी कि नथिंग लगा हुआ, बर्फ छोड़कर कुछ नहीं है। इसमें जो नथिंग इसमें लगा हुआ है, नथिंग का मीनिंग मतलब कि बर्फ छोड़कर कुछ नहीं है। नथिंग का मीन्स होता है नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। और इसमें देखिए सेंटेंस में क्या कहता है, कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, या ऐसे भी इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, कश्मीर में बर्फ छोड़कर कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ बर्फ है, ठीक है। या इसको इस तरह से स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन बना दिए कि कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है। तो आप उसको जब ट्रांसलेट करिएगा तो इसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करिएगा, सिर्फ इज आर का यूज नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी वर्ब आ जाए, सिर्फ इसमें आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, इज का करना है, चाहे कोई भी नाउन आए, प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो। तो इसमें आप इसके बाद आप इसको निगेटिव नहीं बना सकते हैं, जैसा कि ये पहले से ही निगेटिव बना हुआ है। इस सेंटेंस को आप निगेटिव नहीं बना सकते हैं। नथिंग नोट मतलब नहीं होता है, और उसमें नथिंग जुड़ा हुआ, ये जो है निगेटिव का ही सेंस है, निगेटिव का ही बोध करा रहा है कि ये जो ट्रांसलेशन है इसमें पहले से नथिंग बट जुड़ा हुआ है, डेट मीन्स कि ये निगेटिव ही है, ठीक है। तो इसको आप पुनः निगेटिव नहीं, कभी भी पुनः निगेटिव बनाने की कोशिश ना करें। आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं।
हाँ, आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका निगेटिव नहीं सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज आपको कुछ इसी स्ट्रक्चर पर कुछ ट्रांसलेशन आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में जो ट्रांसलेशन है, कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए कि क्या कहता है कि कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इसका ट्रांसलेट इस रूल से यूज करिएगा और उस यूज करके बनाइएगा। तो सबसे पहले देयर का यूज करिए और देयर के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दीजिए इज। तो यहाँ पे देयर लिखिए, देयर, उसके बाद इज। देयर इज के बाद देखिए नथिंग बट का यूज आपको करना ही करना है। तो नथिंग बट लगाइए, नथिंग बट। देखिए उसके बाद बट के बाद नाउन दीजिए, इसमें नाउन खोजिए। नाउन क्या है? तो नाउन बर्फ है। नाउन यहाँ पे बर्फ जो है यहाँ पे नाउन है। तो देयर इज नथिंग बट स्नो, 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 बर्फ का स्नो होता है। अब कहाँ पे? तो कश्मीर में। देखिए प्लेस मतलब कि जगह का नाम या स्थान का नाम लास्ट में आपको दिया रहेगा, तो वहाँ पे आपको प्लेस स्थान रखना है। तो कहाँ पे? तो यहाँ पे स्थान कौन सा है? तो कश्मीर में। तो स्नो इन कश्मीर आप लिखिए, इन कश्मीर, इन कश्मीर। अब देखिए इन कश्मीर लिख दिए। इसी तरह का आपको अभी हम 2-4 और ट्रांसलेशन बता रहे हैं और इसका आपको निगेटिव और इसका निगेटिव तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ इसका इंट्रोगेटिव पढ़ना। इसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है कि क्या कोई ऐसी इस तरह का ट्रांसलेशन पूछ सकता है कि क्या कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है। अगर इस तरह का आपसे ट्रांसलेशन यदि पूछता है तब उसको आप किस तरह से सॉल्व करिएगा। देखिए अब इसका जब आप इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि स्ट्रक्चर, पीछे में जो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे उसमें भी आपको पढ़ाए थे कि स्ट्रक्चर, जैसे 8 में भी आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव के बारे में बताए थे। वो तो सिंपल सेंटेंस था तो उसका निगेटिव ही बनता था, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं बनेगा। जैसे कि आप देखिए इसका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब इंट्रोगेटिव के लिए आप सबसे पहले रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। देखिए सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे इज है, वर्ब को सिर्फ आप पहले कर लीजिए, ठीक है, वर्ब को पहले कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब को। उसके जस्ट बाद उसी तरह उसका टोटल जो है उसका रख दीजिए स्ट्रक्चर को देयर, और देयर के बाद फिर नथिंग प्लस में दीजिए और नथिंग, नथिंग, और बाकी बात जो भी है उसी तरह आपको रख देना है। नाउन इसी जगह रहेगा और यहाँ पे आपको फिर से प्लेस रख देना है। तो इस तरह का आपको ट्रांसलेशन, अभी कुछ ट्रांसलेशन हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे कि एक ट्रांसलेशन आपको यहाँ करके दिखाए हैं कि कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, देयर इज नथिंग बट स्नो इन कश्मीर। जैसे आप नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखिए एग्जाम्पल में कि यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ पानी ही पानी है। अब इसका ट्रांसलेशन आप बनाइए, आसानी से बना सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चर जान गए तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका यही होगा कि देयर इज नथिंग बट वाटर। अब यहाँ का मीनिंग स्थान, लास्ट में आपको बोले स्थान दीजिए। तो देखिए स्थान यहाँ पे यहाँ है, यहाँ स्थान यही है कि यहाँ, मतलब यहाँ पानी ही पानी है की बात हो रहा है। तो यहाँ जो है इसमें स्थान है और पानी जो है ये नाउन है। तो नाउन यहाँ पे वाटर दे दिए और यहाँ का मीनिंग होता है हेयर, तो आप हेयर दे दीजिए। यहाँ पानी ही पानी है। अब देखिए ये आपको, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको ये इंट्रोगेटिव जो बताएं, आप इंट्रोगेटिव पे एक सेंटेंस देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव पे देखिए कि कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, या ऐसे बोलिए कि क्या इंट्रोगेटिव में देखिए क्या कश्मीर में बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। देखिए इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर बदला है उसी तरह से आप सेंटेंस के वर्ड को बदल दीजिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले इज को यहाँ पे रख दीजिए, इज को फर्स्ट में रख दीजिए और इसके बाद इज को रखने के बाद देयर, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें इंट्रोगेटिव का साइन दे दीजिए। और देखिए इज देयर नथिंग बट स्नो इन कश्मीर। देखिए आपका ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। आपको अब इसके बाद आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो देयर का यूज किया गया है, ये आप जो देयर देख रहे हैं, ये देयर
ये देयर इसमें इस तरह से आपको बताए हैं। स्ट्रक्चर नंबर आप जाके देखिए 3 में, आप जाके देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताए हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है। यहाँ पे ये देयर का यूज हुआ है, ये इंट्रोडक्टरी देयर के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में इस देयर का कोई विशेष मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ देयर का यहाँ इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में यूज किया गया है। इसका सेंटेंस में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। और इस तरह का आपको जब एक और ट्रांसलेशन जब दूसरे जगह का नाम मिले, जैसे कि चारों ओर पानी ही पानी है, तो आप उसका ट्रांसलेशन इसी तरह से करेंगे। और एक तरह से आप एक और ट्रांसलेशन देख लीजिए कि एग्जाम्पल में कि चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। देखिए चारों ओर की बात हो रहा है, तो ये चारों ओर ये जगह का नाम है, ये चारों ओर जगह का नाम है। तो सबसे पहले आप देयर यूज कीजिए, देयर इज नथिंग बट वाटर, वाटर नाउन दे दीजिए वाटर। अब देखिए चारों ओर का क्या मीनिंग होता है, तो चारों ओर का ऑल अराउंड होता है, तो आप यहाँ पे ऑल अराउंड दे दीजिए, ऑल अराउंड। देखिए चारों ओर पानी ही पानी है, बन के आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। इसी तरह से आप अभी इसी फॉर्मेट पे, मतलब कि इसी स्ट्रक्चर पे आपको हम 10 ट्रांसलेशन लिखा देते हैं। आप वो अपने नोटबुक में नोट करके और आपको होमवर्क के रूप में आपको बनाना है। तो चलिए लिखिए, आज का पहला जो ट्रांसलेशन है लिखिए, चारों ओर पौधे ही पौधे हैं, चारों ओर पौधे ही पौधे हैं, चारों ओर हवा ही हवा है, चारों ओर हवा ही हवा है, चारों ओर, नेक्स्ट में लिखिए, चारों ओर धुआं ही धुआं है, चारों ओर धुआं ही धुआं है। नेक्स्ट में लिखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, चारों ओर पानी ही पानी है। नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट में इसी प्रकार का ट्रांसलेशन आपको लिखाते हैं कि जैसे लिखिए, कश्मीर में बर्फ़ ही बर्फ़ है, आप ये एक लिख लीजिए। और इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखिए, क्या चारों ओर पानी ही पानी है, चारों ओर पानी ही पानी है। इसमें क्या लगाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए। और नेक्स्ट में लिखिए, चारों ओर लड़की ही लड़की है, चारों ओर लड़की ही लड़की है। नेक्स्ट में लिखिए, पटना में लड़की ही लड़की है, पटना में लड़की ही लड़की है। नेक्स्ट में लिखिए, आपके गांव में वृद्ध ही वृद्ध हैं। तो चलिए इस टोटल ट्रांसलेशन जितना हमने लिखाया है आप उसको पहले बना लीजिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे।